हम बिहार से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में कहाँ पे? क्या होता था वहाँ पे कांग्रेस के राज में? अरे कांग्रेस राज कहाँ था वहाँ? कांग्रेस के राज में बिहार में क्या होता था? सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन बीजेपी का कुछ अच्छा नहीं है भाई। मेहनत नहीं करना पड़ता था, पैसा घर में आता था। जाओ किसी गेट लगाओ और सीधा पैसे निकाल लो। आज के डेट में मेहनत करना पड़ता है, पैसा आता है। मैं भी बिहार से ही हूँ और राजपूत हूँ, तो मुझे भी इतिहास पता है। एक बार फोन नहीं चलता था उस टाइम उतना, तो बोल दो मैं घर पे नहा रहा हूँ और ट्रेन रुकी रहती थी। और आज तो गृह मंत्री भी हो, कोई भी हो, ट्रेन नहीं रुकेगी। तो पहले ये चलता था, अब बाजी पलट गई। हाँ हाँ, तो इसके वजह से कांग्रेस अच्छा था, ये कांग्रेस अच्छा था। कुछ नहीं था, सही था कांग्रेस, सही था, सही से जीने देता था, पढ़ा लिखा है। इनको अच्छा इसलिए था कि संभल में पूरा संभल कब्जा करके बैठ गए, तो इनके लिए कांग्रेस अच्छी हुई ना। भाजपा आई तो तुरंत ही लठ मार मार के भगाना शुरू कर दी, इसलिए इसलिए भाजपा। नहीं, ये बात गलत है। पहले मेरा बात सुनिए, बीजेपी जब से आई है हिंदू मुसलमान कर रही है, लड़ाई करके वो जीत रही है। रुको, हिंदू मुस्लिम क्या बात, मैंने तो अभी नहीं किया। मैं किया हूँ, सुनो, आपने किया हो। आप सबसे पहले ये बताए थे कि अंधभक्त को बुलाओ। सबसे पहले आप ये बताओ कि अंधभक्त की परिभाषा क्या होती है? देखिए भाई, इंसानियत है। हाँ, इंसानियत सबसे बड़ा है। कोई हिंदू कोई मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। मेरा एक ही सवाल है, अंधभक्त क्या होता है, इसका परिभाषा कुछ ही शब्दों में दें। हाँ मैं बता, इन सबसे बड़ा इंसानियत होता, कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है। बता रहे हैं ना, मुझे अनभक्त की परिभाषा चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हम यही बात, सबसे बड़ा दुनिया में इंसानियत है, उससे बढ़ते कुछ नहीं है। सब जात एक है, बिल्कुल है ना। पहले था जी नहीं, अब जब से बीजेपी आई तो अलग होने लगी हम लोग। इमरान जी हिंदू मुस्लिम की चर्चा तो आप खुद कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ना ये बात। इससे पहले तो सब मिलजुल के रहते थे ना। तो देखिए आप ही तो बंटवारा कर रहे हैं, आप ही अपने आप को स्पेसिफिक समझ रहे हैं। बंटवारा कर दिया, ये तो मोदी जी। भाई एक मिनट, आप हिंदू हो? नहीं, मैं मोहम्मदन हूँ। मोहम्मदन, ठीक है। भक्त आप भक्त हो? भक्त हो? नहीं हो सकते आप भक्त। भक्त उसे बोलते हैं जो ये मंदिर में जाके भक्ति करता है। भक्त वो होता है, सब भक्त हो जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोला भक्त होने के लिए। तो आप बोले हो कि अंध भक्तों को बुलाओ। तो भक्त वो होता है जो जाके मंदिर में भक्ति करेगा। ठीक है। वो भक्त नहीं होता है जो उधर घूमेगा। आपके जो भी आपका वो क्या बोलते हैं धर्म, जो आपके धर्म है उसमें मजा मुझे नहीं पता धर्म। देखिए हुआ जो आपके धर्म है उसमें भाई एक मिनट, आपके धर्म में भक्ति नहीं आती है, इंसानियत है। हाँ, इंसानियत है। तो आप अंधभक्त का जो पहला वर्ड निकाले हो, ये कहाँ से निकाला ना? हिंदू मुसलमान बीजेपी आई तभी करने लगी। करिए जब से सुनो, बंटवारा कब? अगर आप एक मिनट, अरे बंटवारा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सुनो, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब सुन लो, हिंद मुस्लिम कई मुस्लिमों से पूछोगे 100 में से 10 लोग बोलेंगे बीजेपी गलत है, 50 बोलेंगे बीजेपी सही है। क्या सब मुस्लिम गलत है? क्या सब हिंदू सही है? ना सब सही है ना सब गलत है। अपना सोच बदलो, नजरिया बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और सुनो बंटवारा, एक सेकंड थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम से हट के हम बिहार चुनाव पर आते हैं। क्या लगता है बिहार में कौन? बीजेपी नहीं आ रही, मैं भी उसी बात कर रहा हूँ। बीजेपी बिहार में नहीं आ रही, नहीं आ रही बीजेपी। हाँ सुनो, आप बंटवारा की बात सुन लो। हिंदू मुस्लिम पे कांग्रेस ने अलग से पाकिस्तान बनाया, कांग्रेस ने बनवाया। दुनिया में चले जाए बनवाया। कितनी बड़ी गलती किया, आज उसको झेल रहा है लोग। कैसे झेलना है? अभी झेल रहा है। देखिए मुद्दे से फिर भटक गए। ठीक है, आप एक बार सरकार बिहार में नहीं आएगा। कांग्रेस का सरकार बिहार में ना आनी चाहिए, ना आएगा और ना आ सकता है। किसे मौका मिलना चाहिए फिर? अपना ही चल रहा है बीजेपी। बीजेपी नहीं, तभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? चोर है, कैसे आएगी? अच्छा ये बताइए क्या चोरी कर लिया? आपका दिल चोरी किया? अरे वो तो मुझे बोला था, मुझे जवाब देने दो, मेरा एक मिनट। सारा इंडिया, ए भाई मैं सारा इंडिया बीजेपी का सदस्य हूँ। मैं किसी राजनेता के साथ में नहीं हूँ, कोई मुझे 1 रुपया नहीं देता है। कोई नेता मुझे 1 रुपया नहीं देता है। मैं अपना करता हूँ, उसी में से मिलता है। सब वैसे करते हैं। आप देख लो, वहाँ नजर मार के, वो मेरा ही है। ठीक है, अब मेरा बात सुनिए 1 मिनट। बीजेपी बिहार में इलेक्शन था, बीजेपी का जुमला ये तो था। सुनिए ना, 2.5 लाख मेरा बात है। पहले 2,500 रुपए कमाओ ना। अरे क्यों 2,500?
के लिए हाँ? बोलते ही नहीं। तो लालू के राज में जब निकाल के चले आते थे घर में वो सही था। जब कांग्रेस के राज में पट्टा सटाते, सुनो, जब कांग्रेस के राज में सटाते थे और निकाल लेते थे, शादी हो गए, सुनो, शादी हो गए, लड़की का डोली जा रहा है विदा होके। नहीं, मैं आपको धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ, धक्का नहीं दे रहा हूँ आपको। नहीं, आप बड़े हो। ठीक है, ये बताइए कन्हैया कुमार बिहार में दावेदारी रखने वाले कन्हैया कुमार है, ठीक है, क्या योग्यता है कन्हैया? कन्हैया जी जीतेंगे। जीतेंगे क्या? योग्यता क्या है? क्या उम्मीदें हैं आगे? कन्हैया तुम्हारा अच्छा आदमी है। अच्छे आपके पास अच्छाई से अच्छे तो फिर बीजेपी भी है, अच्छे तो चिराग चोर है, पासवान भी है। बीजेपी का चोर है। कन्हैया के बारे में कन्हैया बताएंगे? मैंने नहीं, कन्हैया बीजेपी से थोड़ी है। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, जरा बताएंगे उनके बारे में। हाँ, जानना है मुझे, मैं जानने वाला बात नहीं। जब बिहार में इलेक्शन था, इससे पहले 1 मिनट मेरा बात सुन लो फिर बोलना। इससे पहले बिहार में इलेक्शन था तो हम लोग सारा इंडिया में पैसा जमा कर रहे थे। ये बताइए कन्हैया जी पूरा जवाब नहीं हुआ, मेरा बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप। मैं दूंगा। सारा इंडिया में मैं पैसा रख रखा हाँ, था। सही। बिहार में इलेक्शन था, हाँ। जाते हैं बीजेपी थे मुख्यमंत्री बिहार में इलेक्शन करने, बोले इलेक्शन होने से पहले सब जितना पेपर है ऑनलाइन कर दो, सारा इंडिया का जितना पैसा है सारा इलेक्शन से पहले दिलवाऊंगा। अगर यहाँ पर कोई बिहारी है तो ये बात बताए। मैं बताऊंगा। लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया। दिया नहीं। सारा इंडिया कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च नहीं हुआ? जब बीजेपी के सरकार में बन हुआ भाई। चालू कब हुआ था? चालू कब हुआ तो पता नहीं। दुकान खोलने से पहले एग्रीमेंट बनता है, दुकान चालू करने से पहले एग्रीमेंट बनता है, बनता है। पैसा डुबा लूंगा। वो डुबा लिया था, वो डुबा लिया था, वो डुबा लिया था। अच्छा, ये मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, कन्हैया कुमार है कौन? रखते रहना। कन्हैया तुम, उनके बारे अरे में? कन्हैया तुम्हारा अच्छा नेता जिसे है। आप चुन रहे हैं उसके बारे में क्या जानते हैं? कहाँ तक पढ़े? नेता है, अच्छा नेता है, कन्हैया अच्छा कहाँ है। तक पढ़े हैं? देशद्रोही है कन्हैया कुमार। कन्हैया दूसरों और ने क्या? है। फिर सब बीजेपी वाला वो अफजल गुरु के पीछे आवाज बढ़ा नहीं। अरे दे दो, यहाँ मार खाया था यही पे चुनाव में, यहाँ मार खाया था चुनाव में। सुनो, एक मिनट सुनो, किसी ने सुनो भाई, एक मिनट, जेल में डालो। एक मिनट सुनो, चचा, इधर माइक पे बोलिए। वो चचा एक मिनट हाँ, सुनो। सुनो। मैंने किसी बुजुर्ग आदमी से यहाँ पे सुना था, वो बता रहे थे कि जब सिस्टम में रहते हैं तो सब कुछ पर्दे के अंदर होता है। बात सही है, मैं भी इसको मान लिया उनके कहने से। और जब सिस्टम से हटे तो पर्दा सीधा खुल जाती है। वो नाटक देखिए ना अपने गाँव में, जो सीधा पर्दा रस्सी हटाया ढूंढ पीछे चलते रहता है, वही वाली। तो सिस्टम में रहने के बाद में लाल किला के पीछे कुछ चला था, मैं सुना हूँ, देखा नहीं था। अब झूठ है कि सच बात की लोग बताएंगे। हाँ, मैंने सुना था कुछ चला था चिंचाओ वाली। झूठ खबर। हाँ, मैंने सुना था, झूठा खबर। मैंने सुना था चिंचाओ वाली चली थी, काफी पोस्ट हुआ था। मुद्दे पे आइए, कहना क्या? उसके बाद जैसे ही पर्दा हटी कांग्रेस की, तो क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है? ये कह रहे हैं कन्हैया जैसे नेता को मौका मिलना चाहिए बिहार में। मैम बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार का रहने वाला तो नहीं हूँ, पर इतना पता है कि देशद्रोही है। हर कोई जानता है कन्हैया कुमार को कि उससे बेकार इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, उनका कहना है कि अच्छे इंसान है इसलिए कन्हैया को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मैम। मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं है बिहार में वो है, पर हमें दिल्ली का पता है कि दिल्ली का वो सबसे गंदा और सबसे बेकार आदमी है। देखिए, अगर हिंदुस्तान की बात करें और हिंदुस्तान में जैसी स्थिति है, अब बिहार चुनाव है तो जनता को किसे चुनना चाहिए बिहार में? शायद इस वक्त मेरे को मालूम नहीं कौन है। मैं बता देती, देखिए आरजेडी है जिसमें तेजस्वी यादव दावेदारी कर रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की कन्हैया और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव है। एनडीए सरकार के बारे में आपको पता ही है। एनडीए आनी चाहिए। एनडीए आनी चाहिए। रीजन क्या है एनडीए सरकार को चाहिए? एनडीए सही है। अब देखिए ना भारत को कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रही है। कह रहे विकास पे बात नहीं होती एनडीए सरकार में। यही है, जब से दिल्ली के अंदर बीजेपी आई है तब से आप देख ही रहे हो, सारा काम ही काम चले आ रहा है। पूरी दिल्ली खोद दी है। अगर काम किया होता तो पहले आम आदमी पार्टी ने करा होता ना काम। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी आए? बिल्कुल बीजेपी। क्या कहेंगे सर, सहमत है? एकदम सहमत है। बिहार में कौन? बीजेपी। कारण क्या है बीजेपी को चाहिए? बीजेपी के आने का कारण यही है कि पूरा बिहार नंबर 1 पे आ जाएगा। बीजेपी का यही स्रोत है कि डेवलप करिए। देखिए, अभी तो आधी सरकार है बीजेपी की, एनडीए सरकार होने के बावजूद कहाँ आ गया, कितना विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ बिहार में। आप जाके देखिए, रोड एकदम टकाटक 1 नंबर का बन गया है। जो पहले लालू राज सरकार में जो 5 घंटे का सफर लोग करते थे, अब 2 घंटे में सफर कर ले रहे हैं। मेडिकल की सुविधा 1 नंबर की हो गई है, एजुकेशन की सुविधा 1 नंबर की हो गई है बिहार में। बिजली एकदम। तो इसलिए आप चाहते हैं कि भाजपा को मौका? बिल्कुल भाजपा आना चाहिए। क्या कहेंगे सर, सहमत है? भाजपा। रीजन क्या है भाजपा को चाहिए? कई कारण है, तमाम कारण है। भाजपा युवाओं के लिए कार्य नहीं हो रहा बिहार के? बहुत हो रहा है। हो रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है बिहार में क्या स्थिति, किसकी सरकार बननी चाहिए? लोकतंत्र में ताकत है ना, लोकतंत्र क्या बता रहा? देखिए, इनका तो कहना है भाजपा। लोकतंत्र में ताकत
ताकत है। बहुत लोग कहते हैं लोकतंत्र को घटा रहा है मोदी, लोकतंत्र बढ़ा है तो बिहार तो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा मोदी। पर देखिए यहाँ ये चर्चा है, कह रहे बिहार में भाजपा सरकार नहीं आ सकती क्योंकि भाजपा चोर है। हाँ, तो सीधा टिप्पणी कर रहे हैं कि मोदी भाजपा चोर है। अगर मोदी का विरोधी नहीं होगा तो ये बात कैसे कहेगा ये बात? किधर है ये पैसा? मैं भी बोल रहा हूँ ना। कौन सा पैसा? सारा इंडिया वाला ये पैसे नहीं दिला, बोले इलेक्शन से पहले सब तो दिलवा देंगे। केवल पैसा के लिए चुने थे क्या? अरे नहीं, मैं अपना मेहनत का पूंजीला जमा किया हुआ था, तो वो मोदी सरकार क्या जमा किए थे क्या? तो सरकार फिर दिलवाई ना, सरकार का काम है। सरकार तो काम कर ही रही है। ऑनलाइन आप ऑनलाइन करा दिए हैं? सरकार बोली थी देंगे, आप ऑनलाइन करवा दिए हैं? ऑनलाइन करवा दिए, तब 10 साल में आएगा 20 साल में पैसा, ये बताओ। तो आप अकेले नहीं ना है? अकेले तो कब आएगा ये ना बता भाई, कब आएगा पैसा? 125 करोड़। क्या कहेंगे सर? देखिए कह रहे हैं इनको इनका हक नहीं दिला रही है भाजपा सरकार। भेज दो, रिजर्व बैंक भेज दो इनको। जो आजकल मोदी जो लोन दे रहा है ना उसमें कटौती कर दिया 1%, इनको भेज दो, डायरेक्ट मिल जाएगा। अरे मैं तो बोल रहा मेरा पैसा दिलवा दो बस। अच्छा ये बताइए, बिहार की बात करते हैं, बिहार में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। रोडें कौन बनवाए? आप देते हैं रोड जाके बिहार का? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि बिहार की आप कैसे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम बता रहे हैं ना, आप नहीं बिहार बना के ही हैं ना सर? बिहार से नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। देखिए बॉर्डर तो लगता है। चलिए ये बताइए, ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ बिहार में। बिहार में और पूरे भारतवासी गवाह है इस बात के कि बीजेपी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने क्या काम किया है, ये दुनिया देख रही है। ये जो अंधभक्त कर रहे थे ना, मुझे लगता है इनकी देखने की शक्ति ही खत्म हो चुकी है। ठीक है जी, ये ऐसे बस किसी की उंगली पकड़ के यहाँ आ गए और भाजपा की बुराइयां करने लगे। ठीक है जी, तो जुनून बात नहीं, भाई आपने सहारा में पैसा जमा किया था तो मुझसे पूछ के जमा किया था, और मोदी जी से पूछ के जमा किया था। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस लड़िए, अपना पैसा वसूलिए। ठीक है, मेरा तू चोरी हो जाएगा तो मैं सरकार ने मुझे दिलवा जाए, तू दिलवा जाए। मेरा तू चोरी हो जाए तो दिलवा जाए। अच्छा आप इकलौते हैं कि सरकार आपके पास आएगी? पुलिस रिपोर्ट लिखाइए, रिपोर्ट लिखाया हूँ, सरकार दिलवा, सरकार थोड़ी ना करेगी आपके लिए। सरकार ने आपके लिए दे तो रखे का पैसा दिलवाऊंगा, वो भी प्रूफ है मेरे पास। सरकार बोला था थाने गए, 1 मिनट इधर आइए, आपका पैसा चोरी हुआ, थाने गए। चोरी हुआ, बीजेपी वाले ने किया। कैसे किया बता रहा हूँ, सहारा इंडिया के खिलाफ हमारा मिल गया, बीजेपी वाले अब तो मिल गया, मैं कांग्रेस वाला हूँ, नहीं मिला मुझे। तो आप राहुल गांधी से मांग लीजिए, हम लोग को तो मोदी जीतेगी। कहाँ है प्रधानमंत्री? कौन है हमारा प्रधानमंत्री? तो राहुल गांधी है प्रधानमंत्री, जो राहुल गांधी से हम कांग्रेस के, कांग्रेस से मांग लो फिर। कांग्रेस जीत गया है। कौन जीत गया है? कौन जीत गया? पहले मेरा बात समझ लीजिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पैसा तो मिल गया, हम लोग को तो पैसा मिल गया। आपको ना? हाँ मिल गया। आप भी बिहार के हैं? हाँ बिहार से है, बक्सर से है। सारा इंडिया में पैसा रखते थे क्या? सारा इंडिया में पैसा रखते थे? सहारा इंडिया में था। हाँ कहीं तो मिला नहीं आपको? कैसे नहीं मिला, हम लोग को तो मिल गया है। मोदी जी का आदमी होंगे तो आपको क्या हो तो आप भी बीजेपी का आदमी हो जाइए, आपका भी पैसा मिल जाएगा। आप भी बीजेपी का आदमी हो जाए, आपका भी पैसा मिल जाएगा। उसके साथ क्या लाऊंगे? तो तब फिर क्यों बीजेपी से पैसा मांग रहे हो? फिर जब गलत है तो बोला मैं पैसा दे रहा हूँ। देखिए जिस सरकार पर आपको भरोसा नहीं, फिर कहे उनसे ही आप कह रहे हैं नहीं बोले मैं, ये फिर अधिकार की बात मेरा बात सुनिए, आप बात दोहरा रहे हैं। ये बोले बीजेपी में शामिल हो जाए, पैसा दिलवा देंगे। अगर हम बीजेपी में नहीं शामिल होंगे, नहीं ऐसा है, मेरी बात सुनिए। देखिए आपको सरकार पे विश्वास ही नहीं है तो क्यों फिर मांग रहे हैं? क्या कहेंगे सर, क्या विचार है? क्या नाम हुआ आपका? आकाश महाजन। आकाश जी क्या लग रहा है, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? ऐसा युवा आप किसे मौका देना चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी, रीजन क्या है बीजेपी को चाहने? प्रोग्रेस डेवलपमेंट चालू है ना। देखिए पर कह रहे हैं अब युवा नेता आने चाहिए, और युवाओं में कन्हैया जी मैदान पे उतरे हैं, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान। कन्हैया जी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, फिर कौन पसंद है? हमें वही अपने चिराग पासवान। चिराग जी तो कह रहे हैं, लालू जी का ऐसा कहना है कि तेजस्वी यादव जो है बिहार को बदल सकते हैं, उनमें योग्यता है बिहार? नहीं, चिराग पासवान जी में योग्यता है। चिराग पासवान क्या योग्यता है? वो अच्छे लीडर है, डेवलपमेंट करते हैं, पूरा काम सही से करते हैं और रोड पर बने होते हैं। कह रहे हैं युवाओं के लिए एनडीए सरकार कुछ नहीं कर पाई, पलायन नहीं रोक पाई है, और तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है कि भाजपा के वादे झूठे। नहीं, बहुत कुछ कर पाई है। मतलब अब मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, बिहार का इतना जानता नहीं हूँ, पर आपको भरोसा है कि ऐसा युवा आप प्रेफर करते हैं कि चिराग? हाँ, एज ए युवा प्रीफर करते हैं। कन्हैया जी का क्या कहना चाहिए? नहीं, वो इतना पसंद नहीं, लेकिन वो टिप्पणी ज्यादा करते हैं महिलाओं पर। हमारे सीएम है ना देवेंद्र फडणवीस जी, उनके वाइफ पर भी वो कैसे ऐसी मॉडल रहते, थोड़े ऊपर के लेवल के काम करते हैं ना, बड़े बड़े यूएन वगैरह में, तो फिर बोलते हैं देशद्रोही है, हिंदू करते और कैसे कपड़े पहनते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। अब वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे तो पहनावा ऐसा चलेगा ना, अब थोड़ी सी तो फ्रीडम होनी चाहिए, वरना ऐसा होना है तो 1970। कह रहे कन्हैया जी कहीं ना कहीं देशद्रोही है? हाँ, ऐसा उनकी टिप्पणी ऐसी होती है देशद्रोही जैसी। देश के हित में नहीं करती? नहीं। मौका देगी क्या जनता वहाँ की? उन्हें
मौका देगी क्या? किसको? कन्हैया? नहीं बीजेपी और एनडीए आएगी वहाँ पर। बीजेपी और हाँ, कितना विश्वास है आपको? 100% विश्वास है। 100%। सर क्या कहेंगे, बिहार में कौन आ सब तो कह ही दिए, हाँ। तो कहने का रहा ही नहीं। एनडीए आएगी? मैं पहली बार अभी नाम सुना, उसका है। फुल फॉर्म भी नहीं पता। अच्छा, फिर कौन आएगा? अपना ही चालू है, बीजेपी को जाना बीजेपी। है। कितना विश्वास है भाजपा को? 100 का 100 है। 100% है। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है बिहार में कौन आना चाहिए? हाँ जी, क्या कहेंगे? बीजेपी आ रहा है भाई, बीजेपी आएगी। एकदम। इतना विश्वास है कि बीजेपी डंका की चोट, क्योंकि विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा। अब तक काम ही नहीं हुआ इन पे। सारा काम तो हुआ है, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब तो काम हो ही रहा है। सब हो रहा है। सब। क्या कहेंगे, चलना सहमत? भारत भाजपा।